Welcome to Zainab Zone. Like, subscribe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जश्न आज़ादी मुबारक, जो कि 1947 को आज़ादी हमें मिली थी, लेकिन अब वो वाली आज़ादी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम 14 अगस्त की वीडियो को बहुत लेट पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ घर के काम काज थे, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी और मेरी तबीयत और ज़ैनब की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। हमें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो इस वजह से जी। तो ये जो वीडियो के क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये लाहौर आर्मी म्यूज़ियम के हैं। हम लोगों ने लास्ट 14 अगस्त को भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका टोकन बहुत मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे जो आर्मी के लोग खड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आके टोकन लेना पड़ता है, और उसके बाद क्योंकि लिमिटेड लोगों को एंट्री की इजाज़त होती है ताकि ज़्यादा रश ना पड़े, तो इस वजह से इस बार भी हम 3 बजे घर से निकले। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें टोकन मिलेगा, क्योंकि 4:30 बजे तक का टाइम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन थी, और उसके बाद मैं लेडीज़ वाली लाइन में लग गई, और बहुत मेहनत के बाद और धूप में खड़े होने के बाद काफ़ी देर बाद लाइन में लगी हुई थी, और ज़ैनब पसीना पसीन हो रही थी, अपने बाबा के साथ यहाँ खड़ी हो गई, मेरे साथ ही बाहर वेट कर रही थी। और फिर फाइनली हमें आधे पौने घंटे बाद टिकट्स मिल गई। बड़ों की 100 रुपये और बच्चों की 50। ये बाकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो जूम करके पढ़ सकते हैं। 4 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, और ये हम जल्दी जल्दी एंट्री की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 4:30 बजे तक ये ओपन होता है। उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, म्यूज़ियम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है जी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे इतनी भगदड़ मची हुई थी ना, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर फाइनली हम लोग अंदर पहुँच गए। ये ग्राउंड है, और ये अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये है म्यूज़ियम। यहाँ पे वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है। मैंने वीडियोग्राफ़ी नहीं की। बहुत से लोग कर रहे थे, असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ पिक्चर्स ली हैं अंदर की, जो कि अलाउ थी। अंदर फुली एयर कंडीशन था, गर्मी नहीं थी। और ये बाहर की कुछ तस्वीर ज़ैनब ने हेलीकॉप्टर के साथ बनाई हैं, अपने बाबा के साथ। ज़ैनब ने फ़र्स्ट टाइम इतने करीब से देखे थे हेलीकॉप्टर्स, तो बहुत एक्साइटेड थी। और ये तोप के ऊपर बैठी हुई है ज़ैनब। और ये हैं अंदर की तस्वीर, अब स्टार्ट हो जाती हैं। ये इस तरह से आर्मी की ओरिजिनल सब चीज़ें रखी हुई हैं, और जंग के कुछ मनाजिर को पोर्ट्रेट किया गया है। ये जो ज़रा वगैरह पहनते हैं जंगों में वो, और इस तरह से ये आर्मी के जंगों में। और ये एपीएस के स्टूडेंट्स के बैग और उनके डेस्क, और ये उनकी शर्ट एक स्टूडेंट की शर्ट ओरिजिनल वाली, और इसी तरह से एपीएस स्टूडेंट्स की पिक्चर्स जो सारे शहदा थे उनकी। एक बच्चे का स्कूल का जूता भी एक रखा हुआ था, देख के बहुत दिल दुखा के इस तरह से मासूम बच्चों के साथ उन्होंने जुल्म किया। और ये भी जंग के कुछ मनाजिर को पोर्ट्रेट किया गया है, जिस तरह से तीरंदाजी होती थी जंग में। और ये सियाचिन को, ये मुझे बहुत पसंद आया, सबसे मेरा फेवरेट पोर्शन यही था। और ये इग्लू बना हुआ है, और इग्लू के अंदर एक जो फ़ौजी है वो चाय बना रहा है। और किस तरह से मुश्किल ज़िंदगी होती है सियाचिन की, अब सबको पता है कि इतनी सर्दी में सरवाइव करना, इट्स रियली टफ़ जॉब। तो ये वाला पोर्शन मुझे बहुत पसंद आया था। सल्यूट टू सियाचिन आर्मी, यू डूइंग ग्रेट जॉब। मेहनत से इस आर्ट को पेश किया गया है, बहुत देख के ऐसे रियलिस्टिक फीलिंग आती है। और ये मेजर शब्बीर शरीफ, राहील शरीफ के भाई लड़ते हुए, और ये एक और दुश्मन से मुकाबला करते हुए पाकिस्तानी फ़ौजी, और ये एक हाथी ने दुश्मन को अपने पाँव के नीचे दबा के मार रहा है। और ये हाथी के ऊपर जंग करते हुए, तीरंदाजी करते हुए, कितना रियल, इतनी रियल फीलिंग थी ना कि बस। और ये कुछ तोपें वगैरह रखी हुई थी। और ये है जी बलोच रेजिमेंट की फ़ौज का एक आदमी, और ये भी एक जंग का मंज़र। और ये पाक आर्मी हिंदुस्तान की फ़ौज को निशाना बांधते हुए, और ये कुछ गन्स हैं जो कि रियल हैं और जंगों में इस्तेमाल होती रही हैं।
और ये पहाड़ों पे हमारे फ़ौजी किस तरह से जंग लड़ते हैं वो दिखाया गया है। और ये भी सबसे बहुत खूबसूरत आर्ट था। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक ट्रेन पे हमारे मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे और कितने मुश्किल हालात में। देखें, इसको देख के तस्वीर को ऐसे इंसान लरज़ जाता है कि हम अगर होते तो क्या हम इस तरह का सफ़र करते। कितने मुश्किल हालात में हमारे मुसलमान वहाँ से हिजरत करके आए हैं, कितनी मुश्किलात से हमने पाकिस्तान लिया है और आज हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, उस आज़ादी का जिसको लेने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। और बस अल्फाज नहीं हैं। ये ट्रेन वाला आर्ट भी ना मैंने किसी और म्यूज़ियम में नहीं देखा, जैसे कि इस्लामाबाद मोनूमेंट में भी कुछ आर्ट को पोर्ट्रेट किया गया है, लेकिन इस तरह का आर्ट मैंने नहीं देखा ट्रेन वाला। ये मुझे बहुत पसंद आया था। और उसका टाइटल भी उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा हुआ था ऊपर, जैसे आपने पिछली तस्वीर में देखा भी होगा, रीबर्थ ऑफ द नेशन। तो मुझे बहुत पसंद आया था। ये फ़ातिमा जिन्ना और माउंट बेटन की बीवी और माउंट बेटन वो बैठे हुए हैं और कायद-ए-आज़म अपनी स्पीच दे रहे हैं। और ये इस पिक्चर को पोर्ट्रेट किया गया है कि ये भी हमारा बहुत बहादुर मुसलमानों का हीरो था, जिसको तोप के ऊपर डायरेक्ट ज़िंदा रख के उड़ा दिया गया था। ये स्केलेटन है और ये हाथी ने किस तरह से अपने दांतों के ज़रिए दुश्मन को उड़ाया हुआ है, अपनी सूंड में पकड़ा हुआ है। और ये म्यूज़ियम के स्टार्ट में इस तरह के कुछ तस्वीर रखी गई हैं जिन लोगों को फ़ौजी एज़ाज़ात मिले हैं, और इस तरह से बहुत कुछ लिखा हुआ है म्यूज़ियम की दीवारों पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। ये थोड़ी सी बाहर की वीडियो मैंने बनाई है, पहले तस्वीर शेयर की हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो अलाउ है तो मैंने वीडियो बना लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आप एंड तक वीडियो एंजॉय कीजिए। खड़ी हो जाना। सामने देखो, अम्मा को देखो बेटा, सामने देखो अम्मा को। चले।